आप सभी को नमस्ते। आज मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हम लोग को क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका दिया हुआ है। इस दिया हुआ फंक्शन से हम लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग नेसेसरी कंडीशन के माध्यम से x का वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है x का एक वैल्यू आए, हो सकता है x का दो। ऑर्डर डेरिवेटिव का सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग x का वैल्यू को चेक करते हैं कि x के वैल्यू पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। x का वैल्यू b पर मेरा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। इस सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में लिखा हुआ है द गिवन फंक्शन y इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हम लोग को जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। x मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब किसी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम लोग के पास फंक्शन क्या था? y इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? x का पावर 3 है तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है 2x माइनस 1 प्लस 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कितना आया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सफिशिएंट कंडीशन के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका दोबारा हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो हमने क्या लिखा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ सेकेंड हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया था? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर का 6x प्लस 2x का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल। अब क्या करेंगे? नेसेसरी कंडीशन में हम लोग आएंगे। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? फॉर द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन का मिनिमा हो या मैक्सिमम हो, हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 रखते हैं और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करके इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे x का पावर 2 मैक्सिमम है तो हम लोग का x का 2 वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू पे हम लोग चेक करेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या किया? 3x स्क्वायर प्लस 2x को हम लोग क्या किए? तोड़ दिए। तो 3x माइनस x टर्म्स में टूटेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, फिर 3x का कॉमन लेते हैं क्योंकि इस दोनों में 3x का कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे 3x निकाले x प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ से हम लोग क्या किए? माइनस 1 कॉमन लिए तो x हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। फिर क्या किया हम लोग? जो बाहर है उसको एक साथ लिखे 3x माइनस 1 और जो अंदर है उसको एक ही लिखते हैं हम लोग x प्लस 1। तो इस प्रकार से हम लोग का फैक्टराइजेशन हो गया। हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट को 3x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1। तो x बराबर हम लोग कितना आ गया? 1/3 आया। सेकेंड x प्लस 1 को हम लोग क्या करेंगे? इसका भी इक्वल टू 0 किए। x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x का कितना वैल्यू आया? -1 आया। तो इस प्रकार से हम लोग का x का 2 वैल्यू आता है।
x का एक वैल्यू 1/3 और x इज इक्वल टू -1। आप इस दोनों वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -1 आर सफिशिएंट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। जो x का दोनों वैल्यू आया इसका मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग x इज इक्वल टू 1/3 पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा उसको चेक करेंगे, और x इज इक्वल टू -1 पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा इसको हम लोग चेक करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन को हम लोग कर भी सकते हैं चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों, क्योंकि x का जो वैल्यू हम लोग का आया x इज इक्वल टू 1/3 मेरा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसको चेक करने के लिए सेकेंड और डेरिवेटिव का वैल्यू में पुट कर देते हैं। सेकेंड और डेरिवेटिव हम लोग कितना आया था, 6x + 2 आया था, तो हम लोग x की जगह पे क्या रखे 1/3 + 2। अब 3 इजक 2 इजक क्या होगा 6 होता है, 3 के टेबल में 6 दो बार में कट गया, तो हम लोग कितना आया 2 + 2 = 4 आया। और जो 4 आया मेरा 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो हम लोग फंक्शन क्या आएगा, मिनिमा आएगा। इसको समझने के लिए हम लोग इसे कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन में क्या कहता है कि अगर सेकेंड और डेरिवेटिव का मान x के वैल्यू 1/3 पर मैक्सिमम अधिक आता है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। सेकेंड है एट x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 को सेकेंड और डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, तो क्या है 6x + 2, हम लोग क्या रखें 6 -1 + 2, क्या रखें -1 रखें, हम लोग कितना है -6 + 2, तो -6 में से 2 को जोड़ते हैं क्या आता है -4 आता है। तो आपका क्या लेस देन 0, जब लेस देन 0 आएगा तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 पर फंक्शन मेरा मिनिमम होगा और x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फंक्शन विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/3। हम लोग क्या लिखे, फंक्शन विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/3। जब x का वैल्यू 1/3 होगा तो फंक्शन मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम लोग पुट करेंगे फंक्शन में, कौन सा फंक्शन पुट करेंगे, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ फंक्शन है उसी में हम लोग पुट करके देखते हैं। तो y मिनिमम लिखेंगे और x³ + x² - x + 1, तो 1/3 रखे 1/3 तो हम लोग क्या किए 1/3 का पावर 3 है तो 1/27 प्लस 1/3 है तो 1/9 माइनस है 1/3 + 1। इसको सॉल्व किए तो हम लोग कितना आ गया 22/27 आया। अब यह मेरा मिनिमम वैल्यू कितना है 22/27। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना x = -1, तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे और लिखेंगे फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x = 1 क्या है x = -1। फंक्शन मैक्सिमम करने के लिए x³ प्लस x² - x + 1 है, इस पर हम लोग क्या करेंगे -1 पुट करेंगे, तो -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 माइनस -1 + 1 -1 का पावर 3 है तो -1 आएगा, -1 का पावर स्क्वायर है तो 1 आएगा, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया +1 है। अब क्या होगा -1 और +1 घट जाएगा, आपके पास कितना आएगा 2 आया। तो बताइए जब मेरा -1 था तो 2 वैल्यू आया और जब 1/3 था मतलब पॉजिटिव वैल्यू था तो मेरा कम आया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर मैक्सिमा पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आता है, मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आता है। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन बनता है और हम लोग वैल्यू निकाल के देख लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।